सुप्रभात साथियों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है साथियों। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको एक हकीकत कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आप सभी को सुनना बेहद ज़रूरी है साथियों। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार एक दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियां सर-सर कर चली रही थी। उसी भीड़ में एक ऑटो ही हॉर्न बजाए हुआ आगे निकल की कोशिश में लगा था। उसमें एक लड़की बैठी थी, जो ऑटो ड्राइवर से बराबर जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कह रही थी। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी देखती, तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकाल कर पीछे की ओर देखती। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिए। आज ये मिस्टर चंद सीपी अनंत भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, जैसे ही ऑटो चाणक्य लो यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आ रही कर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। इस पर दो युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर को ऑटो भगाने का कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। तो दोस्तों, हकीकत है ये जो पटना शहर बिहार के राज्य में भारत के, जो उसकी लड़की गोली दाग कर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आगे आए थे, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कुछ हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की की हालत आप सब लोग को दोस्तों, आप लोगों के पटना शहर का हकीकत है, बिहार का राज्य का एक पटना शहर राजधानी है बिहार का, जो कि आप सभी को हकीकत है। कोई ये फेक कहानी नहीं है, जो कि रियल कहानी लेकर हाजिर रहता हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए। पूरा कहानी अगर सुनते हैं तो आप सबका दिल दहलाने वाली कहानी है साथियों। नहीं कर सका, गोली लगने से लड़की चौंकी थी और ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रोक और लड़की की मदद करने के बजाय वह ऑटो ही छोड़कर भाग गया। गोलियां चलने से बिहार में अफरा-तफरी मच गई। लोग दुकानों में बंद करने लगे थे। थोड़ी देर अफरा-तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वह अभी भी उसी में घायल पड़ी है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, इसी कहानी के उपलक्ष्य में आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी को बहुत बहुत दर्दनाक ये कहानी है। आप लोग पूरा अवश्य शुरू लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि पूरी जानकारी और क्यों गोली मारे और क्यों लड़की का जो कि प्रेम प्रसंग क्या था, आप सभी की हर डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अगर पसंद आएगा लाइक करिएगा, नहीं करिएगा, लेकिन बने रहिए। पूरा कहानी अवश्य सुनिए, एक बार दिल दहलाने वाली ये कहानी। पुलिस ने सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद अस्पताल गई। निशाक्त के लिए लड़की के प्रश्न पर्स और बैग की तलाशी ली गई। उनमें से मिले कागजातों पर पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वह इंदौर के स्नेहनगर की रहने वाली थी। वह गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और मीठापुर के मणि इंटरनेशनल होटल में ठहरी थी। तो दोस्तों, क्या कहानी थी जो कि सृष्टि जैन की, आप सभी को बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। दिल्ली से फ्लाइट से आती है पटना, इसके बाद क्या कारण उसे गोली से भून दिया जाता है, आप सभी लोग बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। हर डिटेल इस कहानी के इसमें फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उसने फ्लाइट का टिकट कैंसिल करा कर पटना में इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस पर टिकट करवा दिया था। सुबह 10 बजे वह होटल छोड़कर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें गोली मार दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद 11 बजे के करीब इसकी माँ ममता जैन ने सृष्टि के मोबाइल पर फ़ोन कर के पता करना चाहा कि क्या वह ट्रेन में बैठ गई। तो पुलिस पुलिस वाले फ़ोन रिसीव कर रहे के उन्हें बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई है और वह अस्पताल में है। तो ऐसा खबर सुनते ही उन माँ का कैसा हाल होगा, आप सब खुद फ़ील कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही
लास्ट तक बने रहना बहुत आवश्यक है। जिस समय सृष्टि को गोली मारी गई थी और ऑटो ड्राइवर आज कपूर सिंह ऑटो छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस ने उसके ऑटो में लिखे पुलिस को कोड जैसे 647 से उसका मोबाइल नंबर और पता लेकर उसे फ़ोन किया गया। वह परसा बाजार में पूर्वी रहीमपुर गांव का रहने वाला था। थाने आने पर ऑटो ड्राइवर राज कपूर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने का बाद काफ़ी हार गया था। वह उसी लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य लो यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल से दो लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी थी। गोली मारकर वे करीबी गढ़िया की ओर गए थे, जो कि करीब गहिया एक जो कि रास्ता की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, ये अपराधी पुलिस ने जब सृष्टि के पिता सुशील जैन को बातचीत के तो उन्हें बताया कि शादी डेटोकॉम पर .com पर 10 दिनों पहले इनकी छोटी बेटी सुगुन ने मृतक सृष्टि का प्रोफाइल डाला था। बिहार का कोई लड़का उसे पसंद आ गया था तो वह उसी से मिलने पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन शगुन को पूछताछ की तो उनमें बताया था कि शादी डॉट कॉम पर सृष्टि का प्रोफाइल देखा कर पटना के रणनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। रणनीश सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने सृष्टि को पटना बुलाया था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को लिए बहुत अच्छी एक खबर है। दोस्तों, हमारे पटना शहर में ऐसे-ऐसे कांड देखने को बहुत कम मिलेंगे दोस्तों, तो बने रहिए। आप सभी लोगों के रजनीश ने सृष्टि के लिए फ्लाइट का टिकट भी भेजा था और पटना में ठहरने के लिए होटल का भी इंतजाम किया था। सुबह 11:35 पर पटना पहुंची और मणि इंटरनेशनल होटल में कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उस होटल में कमरा नंबर 7 बुक कराया था। होटल में रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह और पता राघवपुर जिला वैशाली लिखवाया था। तो दोस्तों, बने रहिए। आखिर क्या कारण थी रजनीश की और सृष्टि की, जो कि आप सभी को बगल में कैमरा लेता है और सृष्टि 6 नंबर और 7 नंबर रजनीश लेता है और अपने दोस्त के राहुल के साथ अपने कैमरे के बगल में क्या क्या कारण होता है, इस वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आप सभी को फुल डिटेल देखने को मिलेगी साथियों। तो सभी होटल से निकल गए थे, लेकिन कुछ देर बाद सृष्टि होटल लौट आई थी और उस बार वह कमरा नंबर 3 में ठहरी थी। उसने होटल मैनेजर को बताया था कि उसका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, इसलिए वह वापस आ गई थी। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे सृष्टि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार ने के अनुसार इस बार रजनीश सृष्टि के कमरे पर गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्दी ही उस बहस ने तलाखी का रूप ले लिया। दोस्तों, क्या बहस हुई? सृष्टि और होटल गया और रजनीश सृष्टि कमरे में पर दोनों में बीच किस बात का लेकर बहस होने लगी। आप लोग बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हर डिटेल इस कहानी का आप सभी को बताने का कोशिश किया हूँ, जिससे आप सभी को बहुत ही हर डिटेल इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हर खबर देखने को इस कहानी सुना में सृष्टि बार कह रही थी कि अब वह उसके पीछे नहीं आएगा, जबकि रजनीश उसे धोखाबाज कह रहा था। उसका कहना था कि उसने उसके 1 लाख रुपए ठग लिए हैं। दोस्तों, क्या सच्चाई है इसमें, जो आप सृष्टि और कौन सच है कौन गलत है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों, तो बने रहिए। रजनीश का उसे धोखेबाज क्यों कहा, आप लोग बने रहिए। 1 लाख रुपया ठगी ली, इसके लिए कैसे बोल सकता है? दोस्तों, कहाँ सुनी में सृष्टि बार कह रही थी कि अब उसे पीछे नहीं आएगा। दोस्तों, जबकि ये क्या कहानी है, इस मोड़ में बहुत ही दिलचस्पी आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। दोस्तों, हकीकत कहानी बहुत कम देखने को ऐसे मिलते हैं आप सभी को, जो कि यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। रजनीश में
मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया था कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता। उसके पास पिस्तौल भी है जिससे लेकर वह घूमता है। वह एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लेकर आया था। वह ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी। बाकी बातें वह इंदौर लौट कर बताएगी। सृष्टि की मां ममता जैन ने बताया था कि रजनीश ने उनमें से भी फ़ोन पर मीठी-मीठी बातें की थी। वापस आने के लिए सृष्टि को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद उसे से पटना इंदौर एक्शन एक्सप्रेसवे से लौटने का टिकट लिया था। दोस्तों, तो देख सकते हैं सच्चाई क्या है। आप लोग बने रहिए। दोस्तों, रजनीश के मिलने के बाद सृष्टि अपने घरवालों को बताती है, रजनीश ठीक-ठाक आदमी नहीं है। दोस्तों, एयरपोर्ट पर पिस्तौल लेकर कोई आम आदमी नहीं चल सकता। रजनीश सृष्टि के पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वह इंदौर आकर रहने लगे थे। यहाँ वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी ममता जैन और अलावा बेटी बड़ी सृष्टि और छोटी शगुन थी। सृष्टि ने उदयपुर में से एमबीए की थी, जबकि शगुन 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहनगर में रहता था। इससे पहले एक खाता वाला टैग में अनमोल पेंसिल में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे, जो कि आप सभी को बता दें उदयपुर के रहने वाले सुनील जैन की ये सब कहानियाँ पुत्री की हैं, जो कि सृष्टि के पिताजी जैन हैं, जो कि आप सब समझ सकते हैं इस कहानी में। दोस्तों, इंदौर के कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रही थी। पिछले महीने उसने यह नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने का कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद सृष्टि इंदौर आकर माँ-बाप के साथ रह रही थी। लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा था सृष्टि के हाथ पर आर-पार अक्षर का टैटू बना था, जिससे अंदाजा लगाया कि यह रजनीश सृष्टि लिखा है। उसके दूसरे हाथ पर सम लव समवन, सम लव वन, सम लव यू, आई लव यू, दैट इज यू लिखा था। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं सृष्टि रजनीश का कितना प्रेम बढ़ गया था। लेकिन क्या मोड़ आती है इस कहानी में, तो बने रहिए। इंदौर के कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि रजनीश सृष्टि का लिखा इस दूसरे के नाम से हाथ में पर एस एम एल ओ, जो कि आप लोगों को लव यू लिखा था। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली कर चेक की, तो उसने में सृष्टि से जुड़ी कई बातें सामने आई। फ्लैट न मिलने पर जब वह होटल लौटी तो उसका मुलाकात बेंगलुरु के रहने वाले सुरेश रेड्डी से हुई। फुटेज में वह होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास वाले सोफे पर रेड्डी के साथ बैठी हुई दिखी रही थी। सृष्टि ने रेड्डी के साथ सेल्फी लेने की बात कही तो पहले तो उसने मना कर दिया। बातचीत में सृष्टि ने उससे बताया था कि वह इंदौर से पटना आई है। वह एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। वह चल कर खरीदवाता दे और उसके बाद रेड्डी उसे ऑटो से बाजार ले गया था। रेड्डी अपना कंपनी के काम से फुटेज से यही लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेड्डी मुलाकात थोड़ी सी देर में दोस्तों में बदल गई। और प्रिय साथियों, आप सभी को फुटेज से यह लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेड्डी का मुलाकात थोड़ी ही देर में दोस्ती में बदल गई। होटल से मिलने निकलने के बाद उन्हें 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदा था। मोबाइल का बिल रेड्डी के नाम से बना था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल लौटे थे। होटल स्टाफ ने भी पुलिस को उनके देर से लौटने से की बात बताई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड से पुलिस को कुछ
आपत्तिजनक वीडियो मिले थे, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही है। मेमोरी कार्ड मिलने के बाद जो कि आप सभी को बहुत प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारी दी थी। सृष्टि के परिवार वालों ने पुलिस के दोस्तों बताया था कि उदयपुर में पढ़ाई के दौरान ही सृष्टि ने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वह शादी कुछ समय बाद ही टूट गई थी और सृष्टि ने अपने पिता से तलाक ले लिया था। सोचने वाला बात यह है कि अगर रजनीश से सृष्टि की पहले से जान पहचान नहीं थी, तो किसी अनजानबी के बुलाने पर वह इंदौर से पटना कैसे चली गई। रजनीश सृष्टि के पड़ोस वाले कमरे में ठहरा था, लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताया ही थी। दोनों के बीच कई पहले से तो कोई रिश्ते नहीं था। आखिर रजनीश कैसा संबंध था? आप लोग बने रहिए। आप लोगों को लिए बहुत दोस्तों जो कि खुद जानकारी मिली है, पुलिस ने बताया कि उदयपुर में पढ़ाई दौरान आरोप क्यों लगा रहा था, केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने से कोई किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा। सृष्टि की हत्या के 8 दिनों बाद सृष्टि के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अपना पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कंगड़बाग में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था दोस्तों। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया दोस्तों। पुलिस को उसे के वहाँ आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए शायद लिहाबास में वह पुलिस वाले को तैनात कर दिया गया था। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह पटना से ही कर दिल्ली आगे भागने की फरार में था दोस्तों। जो कि रजनीश भागने की तैयारी में से पहले ही उसे पुलिस कामयाब हुई पकड़ गिरफ्तारी में। जो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत ही आरोपी क्यों लगा रहा था, केवल विवाह के लिए प्रस्ताव क्यों ठोका। बताइए, ठुकराने के बाद किसी लड़की को मार देना क्या सच हो सही है? दोस्तों आप सभी को बता दें ये कहानी हकीकत। दोस्तों आप सभी लोग पूछताछ में राजेश ने पुलिस को बताया था कि सृष्टि से ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत से शुमार था। इस काम में उस पर परिवार भी उस का साथ देता था। पुरुषों को फंसा फंसा कर वह रुपया ठती थी। यह आ रहा उसी ने उसमें उससे गहने खरीदने का कहा था। सृष्टि के बार बार बदलते बात व्यवहार से ही रजनीश को उस पर शक हो गया था, जिससे उसने गहने खरीदने से मना कर दिया था। इसी बात से सृष्टि उससे नाराज हो गई और होटल में ही उससे बहस करने लगी, जो जल्दी तख्ती में बदल गई जो कि जल्दी तख्ती में बदल गई। बात ज़्यादा बढ़ी तो वह रजनीश को गलतियाँ देने लगी। दोस्तों देखिए कैसा सृष्टि का मोड़ नया आया है कहानी में, तो बने रहिए। इसके बाद सृष्टि ने अपना सामान उठाया और अकेले ही लौट ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। रजनीश के पास पिस्तौल थी ही। उसने देखा कि सृष्टि से उसे धोखा देकर जा रही है, तो उसने बुलेट से जाकर उस रास्ते में ही उसे गोली मार दी। दोस्तों देखिए यही कहानी थी, जो कि आप लोगों को क्या सच्चाई है, बने रहिए। सच बोल रहा है रजनीश का झूठ दोस्तों, तो बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इसके बाद रजनीश ठोक देता है, इसके बाद क्या होता है और पुलिस की पूछताछ में ऐसा बयान देता है रजनीश गिरफ्तारी के बाद, तो बने रहिए। राघवपुर और के वीरपुर में बरारी होटल टोला का रहने वाला रजनीश किसान राजेश्वर प्रसाद सिंह का बेटा है। पुलिस ने उसके गांव वाले घर पर छापा मारा तो वहां 7.56 बोर की गोलियों के 6 खोखले मिले हैं। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। उसके दो बच्चे में बड़ा बेटा प्रियांशु 12 साल का और छोटा बेटा कुंडाल 2 साल का है। रजनीश की गिरफ्तारी से किरण काफ़ी परेशान है। उसका कहना है कि उसके पति किडनी के मरीज हैं। अगर उन्हें समय-समय पर दवा नहीं दी गई तो उनकी जान जा सकती है। तो दोस्तों यही जो कि रजनीश की कुछ पता है, जो आप सब लोग सुन चुके हैं।
कहानी में। दोस्तों तो बने रहिए, कहानी बहुत अभी बाकी है, सभी डिटेल तो दोस्तों बने रहेंगे तभी आप समझ पाएँगे। तो दोस्तों जो कि रजनीश की क्या ये हकीकत किरण ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अपनी किडनी दान की थी। किरण ने बताया कि रजनीश ने जो कि किडनी दान की थी, किडनी रजनीश के बड़े भाई अनिल ने दी थी, जिसकी वजह से उसे दिन में 2-3 बार दवा खानी पड़ती है। पीने के लिए उसे मिनरल वाटर दिया जाता है। सृष्टि के पिता का कहना है कि रजनीश पुलिस को मतलब की कहानियाँ गढ़ रहकर सुना रहा है। हत्या को लेकर भी वह पुलिस को बदरगल रहा है। सृष्टि की माँ का कहना है कि किसी अनजान लड़की से 5-10 दिनों की बातचीत में रजनीश ने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा उस पर कैसे और क्यों खर्च कर दिया, ये सब जानना आप सभी लोग दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों खर्च कर दिया? सही बात है, क्यों? उसकी माँ सवाल उठाती हैं दोस्तों कि 10 2-2.5 लाख 10 5 दिनों में कैसे वो उठा सकता है यार 10 लाख रुपए? दोस्तों, तो बताइए 4 जनवरी की सृष्टि की जो कि शगुन से उठा शादी का प्रोफाइल शादी डेटों कॉम जो कि 10 दिनों बाद रजनीश की ओर से शादी प्रस्ताव आया और रजनीश ने बताया था कि उसके पिता की मोटरसाइकिल की एजेंसी है, जिसका सालाना कारोबार 70-80 लाख रुपए का है। पहल अपने बारे में उसने बताया था कि वह आईपीएस की तैयारी कर रहा है। उसके इस प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद सृष्टि उससे मिलने पटना आई थी। दोस्तों, आप सब लोग समझ सकते हैं झांसे में लाया जो कि एसएससी काम है और प्रस्ताव आईएएस की रजनीश तैयारी कर रहा है। इसी झांसे में वो सृष्टि पड़ जाती है और उसके बाद आती है। यही कहानी कौन किस सही है, कौन गलत है, आप लोग पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएँगे दोस्तों। तो बने रहिए। पुलिस सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार रजनीश के तरह सृष्टि ने भी शादी के वेबसाइट पर अपने बारे में गलत जानकारी दे रखी थी। उसने पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। रजनीश तो गलत था ही, सृष्टि भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी की फिराक में थी। दोस्तों, आप लोगों को कौन सही है, कौन गलत है, पूरा कहानी में अब थोड़ा-सा ही बचा है दोस्तों, तो बने रहिए। दोस्तों, पुलिस के सूत्रों की जानकारी से कौन सही है, कौन गलत है, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन आगे हकीकत तो अभी बाकी है। दोस्तों, तो बने रहिए। रजनीश ने गलत था इसी दृष्टि से कि अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी करने की अभी तो बात छुपा ही रही थी। दोस्तों, तो बने रहिए। तो तलाक की बिल्कुल नहीं बात थी, इसके बाद रजनीश ने गलत था, लेकिन सृष्टि भी अपनी जगह पर गलत ही थी, तो बने रहिए, तो भी आप लोग पूरा देख सकते हैं। पुलिस पूछताछ में रजनीश में सृष्टि की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसमें सृष्टि से दोस्तों जन पहचान के बारे में ने पुलिस को जो बताया था उसके अनुसार उसने सृष्टि पर काफ़ी रुपए खर्च कर दिया थे। इसके बाद भी वह उसे और कई चीज़ों खरीदने को कह रही थी। इसके बाद सुनने लगा काफ़ी खिचड़ौली है, तब तक उसकी करीब 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था। इसके बाद रजनीश ने सृष्टि को साथ पहुँच के दोस्तों फुर मोबाइल फ़ोन देखा जिसमें सृष्टि के सुरेश रेड्डी के साथ सेल्फ़ी ले रखी थी। वह फ़ोटो देखकर उसके दिल को काफ़ी गहरी ठेस लगी। रजनीश की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं पड़ती थी, इसलिए वह दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, जो कि आप सभी लोग रजनीश न और जो कि सृष्टि की कुछ कहानी इसी तरह आप सभी लोग देख सकते हैं। मोटरसाइकिल पर नाव पर रखा कर गाँव अच्छी लगी थी। इसके बाद उस पर उसने विवाह करने का मन बना लिया था सृष्टि से, जो कि विवाह के बाद वह उसके साथ दिल्ली में रहना चाहता था, लेकिन जब वह उसी उलझुल मांगे और पूरी नहीं है और जो कि सरकार दृष्टि से उसने विवाह करने में मना कर दिया था। पुलिस को से ये अपने बयान में रजनीश ने बताया था कि सृष्टि की हत्या करके वह अपने मीठापुर में सीधा अनि अनिमाबाद होते हुए हाजीपुर चला गया था। रास्ते में महात्मा गांधी पुल से उसने अपना मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और पिस्तौल का लाइसेंस गंगा नदी में फेंक दिया था। उसी के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल के नाव पर रखकर गंगा नदी के बीच में डूबा
दिया था। उसके बाद वह रवाना हो गया। देखिए क्या, जो कि आप सब ना बुलेट टाइम जब सब फेंक दिया, जो कि आप सब लोग जानते हैं, पुलिस को दिया झटका। जब से गिरफ्तारी के बाद ये सब बयान सामने आई है। रजनीश के बड़े भाई अनिल सिंह ने पुलिस को दी बयान में कहा था कि रजनीश की किडनी ट्रांसफर अंट प्लांट कराई गई, जिससे वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है? उसे दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती है और मिनरल वाटर पीना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले अनिल का कहना है कि तबीयत खराब रहने की वजह से रजनीश गाँव पर ही ब्याज पर रुपया देने का काम करता था। उसे हत्या के इस मामले में फंसाया गया है। बहरहाल रजनीश पुलिस की गिरफ्त में है और सृष्टि की मौत हो चुकी है। सृष्टि के पिता उस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। आप लोग सुन देखिए, यही सब कुछ कहानी है जो कि कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ से कहाँ बात इस कहानी में मोड़ आया है दोस्तों। जो कि ट्रांसपोर्ट कमज़ोर व्यक्ति है, पुलिस का जिसको या आशिकी की भूत चढ़ती है, वो सब कमज़ोर ताकत कितनी आ जाती है, आप सब लोग समझ सकते हैं दोस्तों। पुलिस का कहना है कि रजनीश के तार किडनी बेचने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। शादी के बहाने रजनीश ने अपहरण की नीयत से सृष्टि को पटना बुलाया था, लेकिन उससे बातचीत के बाद सृष्टि को कुछ खतरा महसूस हुआ, तो उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन वह लौट नहीं पाई क्योंकि रजनीश ने तो उससे खतरा था। रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। वैशाली के थाना जोरावरपुर में उस पर अपहरण का केस दर्ज है। कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूटा था। अगवा किए गए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस जांच में आगे बढ़ी दोस्तों। कौन सच है, निकलने के मकसद से गया था। जांच के बाद पुलिस ने उस पर खास खाता सील कर दिया, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। उसके घर में फर्जी स्टाम्प और कई सरकारी अफवाहों के मुहरें बरामद हुई थी। रजनीश खुद भी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। पुलिस यह पता कर रही है कि जिस डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी, कहीं रजनीश उस डॉक्टर अस्पताल के साथ मिलकर किडनी बेचने का रैकेट तो नहीं चला रहा था। पुलिस को जानकारी मिली है कि सृष्टि ने दिल्ली में किसी डॉक्टर के यहाँ भी काम कराया किया था। हो सकता है रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी जान पहचान बन गई हो और किडनी का काम करने लगी हो। तो दोस्तों क्या सच्चाई है? सच में किडनी लेकर जो कि काम कर रहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों कौन गलत है, कौन सृष्टि परिवार गलत है, रजनीश गलत है, और लव में क्या यही सब होता है, हमें विश्वास हुआ। दोस्तों एक कहानी, उम्मीद है एक जानकारी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ऐसे ही वीडियो इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।